हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 5th का सेकंड टॉपिक मार्केट डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट 5 स्टार्ट की फर्स्ट टॉपिक में कि जो यूनिट 5 है उसमें हमने 2 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड सेकेंड टॉपिक है मार्केट डेरिवेटिव्स। और जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स आपको मैंने सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा था कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। उसके बाद जो डेरिवेटिव्स के टाइप थे, कौन कौन से टाइप थे? फर्स्ट था फॉरवर्ड, सेकंड था फ्यूचर, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ स्वैप। तो हमने सेकेंड यूनिट में फ्यूचर डेरिवेटिव्स पढ़ा था, थर्ड यूनिट में हमने ऑप्शन डेरिवेटिव्स पढ़ा था और फोर्थ में हमने पूरा स्वैप पढ़ा है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है मार्केट डेरिवेटिव्स, उसको हम जो नॉर्मली कहना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है, एक बार आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा, इसलिए पढ़ लेते हैं कि मार्केट डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने बता दिया है। मैंने डेरिवेटिव्स भी बताया था कि डेरिवेटिव्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे असेट्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ये उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, उसके टाइप्स बता दिए थे, उसके फंक्शंस, कैरेक्टर में सब कुछ बता दिया था। बट फिर भी आपका टॉपिक है ये 5th यूनिट में, तो हम इसको डबल से रिवाइज करते हैं। ठीक है, मार्केट डेरिवेटिव्स या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है? अ डेरिवेटिव्स मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड। द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग असेट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्या कहता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है? वह वित्तीय बाजार है। डेरिवेटिव्स क्या है? वह वित्तीय बाजार है या फाइनेंशियल मार्केट है, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव्स वह फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जहां डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, या सिंपल सा बोले तो डेरिवेटिव्स का क्रय विक्रय मतलब जो डेरिवेटिव्स है जैसे कि बॉन्ड हो गया, असेट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, शेयर्स हो गए, डेब्ट्स हो गए, इनका क्रय विक्रय किया जाता है किसी अंडरलाइंग असेट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसी या इंटरेस्ट रेट के मूल्य पर करता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वह फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे असेट्स पर डिपेंड होती है। अब इसमें क्या कहा गया है कि डेरिवेटिव्स मार्केट वह वित्तीय बाजार या वह फाइनेंशियल मार्केट है जहां डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय मतलब खरीदना, बेचना, आदान प्रदान किया जाता है। इनका मूल्य किसी अंडरलाइंग असेट्स, इनका मूल्य किसी अंडरलाइंग असेट्स मतलब असेट्स कौन कौन से हो गए? जो बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, कमोडिटी हो गई, करेंसी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये क्या है? ये अंडरलाइंग असेट्स है। तो ये जो असेट्स हो गए, ये जो असेट्स है इनकी वैल्यू किस पर डिपेंड होती है? मतलब जो ये असेट्स हो गए और ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके वैल्यू इस असेट्स की वैल्यू पर, इनके मूल्यों पर निर्भर करती है। तो क्या है? डेरिवेटिव्स मार्केट वह वित्तीय बाजार है जहां पर जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है और किसी अंडरलाइंग असेट जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, करेंसी हो गई, कमोडिटी हो गया, इनका जो मूल्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक किसान को डर है कि 3 महीने बाद गेहूं की कीमत कम हो जाएगी। एक किसान है, उसको डर है कि 3 महीने बाद गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या करता है? वह आज ही एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपको जैसे डेफिनेशन में एक वर्ड आता है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्रय विक्रय होते हैं, मतलब उनका आदान प्रदान होता है, उसका खरीदी बिक्री होती है और उनका जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है जो अंडरलाइंग असेट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब ये देखिए कि जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या होते हैं, जहां वो क्या करता है? आज ही एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि भविष्य में निश्चित कीमत पर गेहूं बेच सके। अब डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हुए? डेरिवेटिव्स कौन कौन से? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट,
स्वैप कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स है। तो इनके आधार पर जैसे कि एक किसान है, किसान को लग रहा है गेहूं की कीमत 3 महीने बाद कम हो जाएगी, तो वो क्या करता है, मान लो आज गेहूं की कीमत 2500 रुपये पर क्विंटल है, ठीक है, 2500 रुपये क्विंटल है, पर क्विंटल है, आज की कीमत है। अब अगर किसान को लग रहा है कि कुछ टाइम बाद इसकी कीमत 2000 हो जाएगी, तो वो क्या करता है, वो आज ही डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, अब डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में वो स्वैप भी कर सकता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है, फ्यूचर भी ले सकता है, ठीक है। और कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, फॉरवर्ड, ठीक है, और ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपके। एक किसान है, उसको लग रहा है, उसको एक किसान है, उसके पास गेहूं है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है अभी 2500 रुपये पर क्विंटल है, उसको फ्यूचर में लग रहा है उससे कीमत कितना हो जाएगी, कम हो जाएगी, मान लो कि 2000 रुपये हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मैंने बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्वैप पढ़ाया, हमने सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं। जैसे कि उसने क्या कर लिया, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक फिक्स डेट पर, फिक्स प्राइस पर, फिक्स टाइम पीरियड के साथ जो बायर होता है और सेलर होता है, दोनों के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है। जैसे किसान ने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या किया है, जो वो देखो किसान है वो क्या है, सेलर है, और उसके पास उससे जो सामान लेगा वो क्या कहलाएगा, बायर कहलाएगा, जो उसका कस्टमर है। दोनों के बीच क्या होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो क्या है, एक प्रकार से डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या करता है, किसान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और एग्रीमेंट बनवाता है, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में अभी जो बायर है उसने क्या किया, 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं ले लिया। अब फ्यूचर डेट उसने दिया है 1 मंथ बाद की, कि 1 मंथ बाद क्या लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, मतलब वो गेहूं लेकर जाए, कितने रुपए में, 25 रुपये क्विंटल में, ये एग्रीमेंट बन गया। अब क्या होगा, अगर 1 मंथ बाद 2500 रुपये जो उसकी कीमत के हिसाब से फिक्स हुआ है एग्रीमेंट, अब गेहूं की कीमत भराए कम क्यों ना हो जाए, 2000 क्यों ना हो जाए, या फिर 2500 से लेकर 3000 क्यों ना हो जाए, मतलब बढ़ जाए या घट जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट 2500 रुपये में हुआ है तो वो उसको भी मानना पड़ेगा, बायर को भी मानना पड़ेगा और सेलर को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। और उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो क्या होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार होता है कि आपने 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से एग्रीमेंट लिया है जिसको पूरा करना, बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर आपको लग रहा है आपका लॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये कहता है कि मान लीजिए एक किसान को डर है कि गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, फ्यूचर में कम हो जाएगी, तो वो आज क्या लेता है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि भविष्य में निश्चित कीमत पर गेहूं बेच सके। यदि बाजार की कीमत गिर भी जाए तब भी किसान को तय कीमत मिल जाएगी। यही डेरिवेटिव्स मार्केट का उपयोग है। तो आई होप अब आपको डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमने इतने बार पढ़ चुका है, 3rd सेम में, 4th सेम में, वो भी दोनों सब्जेक्ट में, बैंकिंग फाइनेंस के दोनों सब्जेक्ट में डेरिवेटिव्स है, मतलब चारों सब्जेक्ट में, 3rd के भी दोनों, 4th के भी दोनों में हमने डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल अब देखेंगे टाइप्स। टाइप्स भी आपको पता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। अब फर्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड, सेकंड देखेंगे फ्यूचर। फॉरवर्ड क्या कहता है, अ कस्टमाइज एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज to buy or sell on an asset at a fixed price on future date। 2 पक्षों के बीच भविष्य की निश्चित तिथि पर निश्चित मूल्य पर किसी असेट के क्रय विक्रय का निजी अनुबंध। 2 पक्षों के बीच भविष्य की निश्चित तिथि पर निश्चित मूल्य पर किसी भी असेट का जो खरीदा बेचना होता है, क्रय विक्रय होता है, उसे ही क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड अ स्टॉक एक्सचेंज टू बाय और सेल एन असेट एट अ फ्यूचर डेट।
भविष्य में निश्चित तिथि पर निश्चित मूल्य पर असेट खरीदने या बेचने का मानकीकृत स्टैंडर्डाइज अनुबंध जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अब एक चीज़ इसमें, दो चीज आप नोटिस करो, जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था तब पढ़ा था OTD और OTC और ETD। OTC में 2 थे और ETD में 2 थे। OTC में क्या क्या था, फॉरवर्ड था और स्वैप था, और ETD में क्या था, फ्यूचर था और ऑप्शन था। तो इसमें क्या डिफरेंस था शायद आपको याद नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो OTC के 2 थे, फॉरवर्ड एंड, देखो ये फॉरवर्ड ये है और स्वैप ये है। ये जो दोनों होते हैं वो किस में आते हैं, OTC में आते हैं। और इनका क्या है, ये जो स्टैंडर्डाइज मतलब माननीकृत क्या होते हैं, माननीकृत जो मतलब अगर आपको सिंपल से समझाऊँ तो जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, BSE और NSE मैंने आपको पढ़ाया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो तय नियमों के आधार पर ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बट जो ये फॉरवर्ड है और जो स्वैप है वो NSE और BSE के तय नियमों के आधार पर काम नहीं करता है, ये उसके तय नियमों पे काम नहीं करता है। और जो फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, वो NSE और BSE मतलब स्टैंडर्डाइज जो असेट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज जो माननीकृत होते हैं, उनके आधार पर ये और उसके नियमों के आधार पर फ्यूचर और ऑप्शन काम करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो चीज़ें दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, 2 पक्षों के बीच भविष्य की निश्चित तिथि मतलब फिक्स डेट और फिक्स मूल्य पर असेट के क्रय विक्रय का क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है। इसमें भी वही होता है, 2 पक्षों के बीच निश्चित फ्यूचर के लिए निश्चित डेट मतलब फिक्स टाइम और फिक्स डेट और फिक्स प्राइस के आधार पे क्या होता है, एग्रीमेंट तय होता है। बट क्या होता है, ये NSE और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो तय नियम के आधार पर काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है। और ये NSE और BSE के जो माननीकृत नियम है उसके अनुसार काम करता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखना आप कि OTC में कौन कौन आते हैं, फॉरवर्ड आता है और स्वैप आता है। फ्यूचर और ऑप्शन किस में आता है, फ्यूचर और ऑप्शन ETD में आता है, जो NSE BSE जो स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके आधार पर काम करता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, खरीदार और खरीदार को भविष्य में निश्चित मूल्य पर असेट खरीदने बेचने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं होती। ये भी सारी चीज़ें पढ़े हैं। इसमें भी क्या होता है, फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस के लिए क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। बट इसमें जो बायर होता है उसको उस चीज़ का अधिकार होता है कि उसको पूरा करे, बट उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर वो उसका लॉस होता है तो वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है, वो उसके लिए बाध्यता नहीं होती है। और फ्यूचर में क्या था, उसको बाध्य रहता है, उसको ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। स्वैप तो अभी हमने करंटली 4th यूनिट में पढ़ा है कि स्वैप क्या होता है। स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू एक्सचेंज फ्यूचर कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म। स्वैप 2 पक्षों के बीच भविष्य के कैश फ्लो के आदान प्रदान का अनुबंध होता है। 2 पार्टीज के बीच जो कैश फ्लो का मोड होता है उसको एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, स्वैप कहलाता है, ठीक है। इसके पार्टिसिपेंट कौन है, इसके पार्टिसिपेंट फर्स्ट है हेजर्स, सेकंड स्पेकुलेटर्स और थर्ड है आर्बिट्रेजर, है ना। तो हेजर से होता है जो रिस्क कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, जो आयातक होते हैं, जो निर्यातक होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं देश विदेश से सामान लाते हैं और पहुंचाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं क्योंकि उनको इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है रिस्क से बचने के लिए। सेकंड, इसके प्रतिभागी होते हैं सट्टेबाज, जो पैसा लगाते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, जो प्राइस चेंज से प्रॉफिट कमाने के लिए डेरिवेटिव्स में निवेश करते हैं। उनको पता है कि क्या होगा, उनको सारी चीज़ें चेंज होते रहती है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर थर्ड है आर्बिट्रेजर्स, जो अलग अलग मार्केट में प्राइस डिफरेंस का लाभ उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। अब आर्बिट्रेजर्स क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स वो होता है जैसे कि मान लो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, एक इन्वेस्टर्स है, ये क्या है, इन्वेस्टर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इन्वेस्ट करता है। अब ये इन्वेस्टर है, ये एक मार्केट हुआ, ये एक मार्केट हुआ,
ये एक मार्केट हुआ, ये एक मार्केट हुआ। आर्बिट्रेजर्स का काम क्या होता है, ये एक है बट सबसे पहले इस मार्केट में गया, इसने देखा शेयर की कीमत 100 रुपये है। इस मार्केट में गया, इसने देखा शेयर की कीमत 90 रुपये है। इस मार्केट में गया, इसको लगा 80 रुपये है। इस मार्केट में गया, इसको शेयर की कीमत कितनी मिली, 70 रुपये मिली। इसने चारों मार्केट देखे। अब इसको ने क्या किया, जहाँ सबसे कम कीमत में शेयर मिल रहा था, मतलब को 70 रुपये में शेयर मिल रहा था, इसने यहाँ से क्या किया, यहाँ से शेयर खरीदा और 70 रुपये का शेयर यहाँ से खरीद के उसने यहाँ से खरीद के इसमें 100 रुपये वाले क्या कर दिया, सेल कर दिया। 70 रुपये का खरीद कर किस में किया, 100 रुपये वाले मार्केट में इसको सेल कर दिया। तो ये होता है आर्बिट्रेजर्स, जिसका काम क्या होता है, जो अलग अलग मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस का लाभ उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें उसको रिस्क भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर 70 रुपये का खरीद के 100 रुपये में बेच के 30 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। तो ये होते हैं आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था तो बड़ा, क्योंकि इसमें OTC, ETD, फिर फ्यूचर मार्केट को पूरा मतलब कहना चाहिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा, फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, सबको अगर हम पूरा पढ़ते तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट ये सारी चीज़ें हमने 2nd, 3rd, 4th यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हैं, इसलिए एक बार सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैंने आपको टॉपिक डबल से पढ़ा दिया है, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसके टाइप्स देख लिए, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये भी देख लिया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।